Hello everyone, welcome to today's video. Interesting video, important video. Probably the last of the series of specializations in MBA. एनालिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे, बट बिफोर हम उसके बारे में बात करें, मैं 1-to-1 कोचिंग दे रहा हूँ, 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस कर रहा हूँ. कैट के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में आपको जो भी जानना है आप मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है जहां से आप मेरा कैलेंडर ब्लॉक कर सकते हो और वो कमेंट सेक्शन में भी है. तो जाइए और मेरा कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए और 1-to-1 बात कर लीजिए मेरे से. चलिए स्ट्रेट अवे टॉपिक पे चलते हैं. एनालिटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ माय फेवरेट स्पेशलाइजेशंस. अगर मैं जनरल मैनेजमेंट नहीं करता, एमबीए जनरल मैनेजमेंट नहीं करता, तो मैं जरूर एनालिटिक्स के प्रति बहुत ज़्यादा ड्रिवन होता. मैं जब केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था और मैं जब केमिकल इंजीनियरिंग के बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में काम कर रहा था फॉर अबाउट 1.5 years, आई हैड नो आइडिया what the strength of analytics is. डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है और डेटा का यूज कैसे होता है बिजनेस में, मेरे को कोई आइडिया नहीं था. मैंने बिजनेसेस बहुत सारे किए थे, बट थियरीज के बारे में पता था, बट डेटा का पावर या डेटा को इंटीग्रेट करके कैसे बिजनेस को बड़ा किया जाता है मेरे को नहीं पता था. बट एमबीए वाज एन आई ओपनर फॉर मी. जब मैं आया और जब मैंने जनरल एमबीए में, जनरल मैनेजमेंट एमबीए में इतना सारा एनालिटिक्स देखा, तो मैंने सोचा कि यार एनालिटिक्स करता तो क्या क्या हो जाता. बट दैट वाज नॉट माय नेचुरल हंच, बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ पर्सन हु लव्स सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स विद द यूज ऑफ एनालिटिक्स एंड नॉट अ कोड एनालिटिक्स ड्रिवन पर्सन. मैं कोड्स डेवलप नहीं करना चाहता हूँ या मैं फैसिनेटेड नहीं हूँ उससे कि मैं कोड्स डेवलप करूँ और एनालिटिक्स यूज करके create tools for businesses to use that. I'm rather a person who uses those tools to the best of my abilities to solve a business problem. So एनालिटिक्स के बारे में जब मैं बात करता हूं तो एनालिटिक्स इज अ ब्रांच विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न डे जनरेशन. आप इतना सुनते हो AI/ML, डीप लर्निंग, डीप टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दीज आर ब्रांचेस ऑफ एनालिटिक्स इटसेल्फ. सो एनालिटिक्स के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर लेता हूं कोर्सेज के बारे में. कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, एवरेज सैलरीज लगभग कितनी होती है, बिकॉज मेनी पीपल इन माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो आस्क्ड कि सैलरीज के बारे में आप बात नहीं करते, पैकेजेस के बारे में बात नहीं करते, बिकॉज 90-95% इंडियंस जो एमबीए करते हैं वो कहीं ना कहीं सैलरीज और प्लेसमेंट से ड्रिवन होते हैं. आई टोटली अंडरस्टैंड. तो पैकेजेस ऑलमोस्ट रेंजेस फ्रॉम 15 लाख टू 35 lakhs. 35 lakhs being in IIM Bangalore, जो बिजनेस एनालिटिक्स MBA BA है, MBA in Business Analytics at IIM Bangalore being the topmost course, followed by IIM Calcutta, which is very close, 34 lakhs again on an average package, and then subsequently followed by ISB, Indian School of Business, followed by MDI Gurgaon. Then there is NMIMS, then there is SCM-HRD, then there is IIM Kashipur जिसका एक flagship program है MBA Analytics का. IIM Ranchi is there, then there is BITS Pilani, then there is Wellinger. All of these colleges provide specialization in MBA and Business Analytics. SIBM है. तो अगर मैं topmost colleges बोलूँ तो definitely IIM Bangalore, IIM Calcutta, MDI Gurgaon, ये मेरे टॉप 3 चॉइसेस होंगे फॉर अ बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन. अगर न्यू IIMs में बोलूँ तो IIM रांची, IIM काशीपुर डेफिनेटली आ जाता है. ग्रेट लेक्स चेन्नई भी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स करने के लिए. SIBM पुणे है, NMIMS है, ये नॉन IIMs है जो अच्छे हैं इस मामले में. बिट्स पिलानी है जो MBA एनालिटिक्स में अगेन स्पेशलाइजेशन कराता है एंड बहुत अच्छी कोर्स वर्क है. So these are the courses, and average salaries, as I told you, ranges from about a 15 lakhs at a Wellinger type of a college, or a BITS Pilani which goes about 16-17 lakhs to a 35 lakhs at IIM Bangalore and IIM Calcutta. So वो स्पेक्ट्रम कवर हो गया. अब आ जाते हैं एनालिटिक्स में होता क्या क्या है. सो एनालिटिक्स में एक बेसिक एनालिटिक्स होता है. एनालिटिक्स के 4 ब्रांचेस होते हैं. मैं बार बार रिपीटेडली ये चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि एनालिटिक्स 4 तरह की होती है. वन इज डेफिनेटली द बेसिक विच इज डेटा विजुअलाइजेशन, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, पावर बीआई डैशबोर्ड बनाना या टैब्ल्यू में डैशबोर्ड बनाना या एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना फॉर डेटा विजुअलाइजेशन एज अ होल. दैट इज द फर्स्ट ब्रांच विच इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. देन कम्स डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स विच इज रूट कॉज एनालिसिस. इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जैसे कि इशिकावा और फिशबोन डायग्राम आ जाता है, सिक्स सिग्मा आ जाता है कि रूट कॉज आप फाइंड करो. YY एनालिसिस विच इज ऑल्सो पॉपुलरली द इशिकावा डायग्राम in its true sense. Then regression modeling, classification modeling to understand which factors are correlated with each other and what is the factor of correlation, and also what is the regression coefficient to understand the effect of one of the variables on the other variables.
वो हो जाता है आपके रूट कॉज एनालिसिस में कि अगर y एक वेरिएबल है, मान लो y इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग एन ओलंपिक्स गोल्ड मेडल, then what are the x's, what are the independent data points, might be time dependent historic data analysis which is time series modeling, and then might be other factors like किस किस जॉनरा में एथलेटिक्स है, रेसलिंग है, आर्चरी है, शूटिंग है, किस जॉनरा में है, एंड इस जॉनरा में फिर स्किल्स मैटर कर जाती है कि कितने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स उस प्लेयर ने जीते हैं इंडिया के लिए. ऑल ऑफ दीज आर सब्सिक्वेंट इवेंट्स एंड देन यू फाइंड अ रूट कॉज कि अच्छा इंडिया की प्रोबेबिलिटी इस जॉनरा में बढ़ जाती है. Maybe in shooting India has a higher probability of winning a gold or a silver medal because of these factors, and these are the importance of each of the factors. So वो modeling root cause analysis या diagnostic analytics में हो जाता है. फिर आ जाता है आपका predictive analytics which is forecasting the demand, forecasting any events probability, forecasting a business's growth, forecasting a business's dividend outcome, forecasting a business's value, forecasting future cash flows. All of this is again time series modeling mostly, जहाँ पे आपको forecasting methods fit करके एक मॉडल में predict करना है कि इसका future क्या है. So future outcomes predict करना है from the factors. So basically first is descriptive, you see the data, you get a feel and hang of the data, you understand the data. Second is you go to the root cause of the problem, you do a root cause analysis. Third is you do a predictive modeling where you try to forecast the outcome basis these individual nuances. And lastly, the most difficult branch of analytics, I say, prescriptive analytics, where you have to give solution, you have to devise solutions with the help of solver models, with the help of Python codes, basically give a solution to the existing problem. कि आपने predict तो कर लिया, आपको मान लो growth कम दिख रहा है, growth को बढ़ाने के लिए what are the X factors and how do you motivate those X factors to drive a solution outcome. अगर मैं इसको tweak करूंगा तो कितना बढ़ेगा, अगर मैं इसको tweak करूंगा तो कितना बढ़ेगा, अगर मैं इसको tweak करूंगा तो कितना बढ़ेगा, and hence what should I tweak to get the desirable outcome, that is prescriptive analytics. तो अगर umbrella में बोले तो ये 4 type of analytics है, repeating again, descriptive, diagnostic, predictive and prescriptive analytics. तो analytics ये 4 branches को cover करती है. Applications कहाँ है? Market research में applications है, cluster analysis जो आप करते हो, modeling में important है जहाँ पर आप forecast करते हो या कोई problem के root cause तक पहुँचते हो या business outcome को आप जज करने की कोशिश करते हो कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. कॉन्जॉइंट एनालिसिस, रिग्रेशन मॉडलिंग, क्लासिफिकेशन मॉडलिंग, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, फैक्टर एनालिसिस, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लस्टरिंग एनालिसिस हो गया. फिर रिग्रेशन इन इटसेल्फ इज ए ह्यूज ब्रांच जहां पे आप कोरिलेशन निकालते हो एंड देन यू ट्राई टू फाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंसिंग द वाई. That is, y is a function of all the x's. And then there are different kinds of modeling. We think that linear regression is the only one, right? Then there is non-linear regression, which includes exponential regression modeling, logarithmic series exponential regression modeling. There can be complex models that can be cracked, which further subroutes to classification modeling, जहाँ पे basically 1 0 is the outcome instead of a continuous variable, it's a categorical variable which is an outcome. फिर x's में भी categorical variable हो सकते हैं जहाँ पे आपको कोई constant value नहीं मिलती, जैसे age is a continuous variable, right? Then there is categorical variable which is age bracket, 25 to 30 can be nomenclatured as 2, 20 to 25 1, then 30 to 35 3, but then again it is a ordered variable. ऑर्डिनल वेरिएबल बोलते हैं. ऑर्डिनल वेरिएबल नहीं भी हो सकता, कैटेगरिकल हो सकता है जहां पे यू नॉमेनक्लेचर वन ऑफ देम एज 1 एंड रेस्ट ऑल एज जीरोस. सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग प्रिंसिपल्स बट वेरी इंटरेस्टिंग टू ड्राइव सॉल्यूशंस ऑफ बिजनेसेस. तो रिग्रेशन मॉडलिंग हो गया, क्लासिफिकेशन मॉडलिंग हो गया. रिग्रेशन क्लासिफिकेशन में भी सब रूट्स है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स है जो पाइथन में इनबिल्ट है टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. लाइक देयर इज बाइनरी ट्री मेथड, देन देयर आर मल्टीपल बाइनरी ट्रीज कंबाइनिंग टू फॉर्म अ रैंडम फॉरेस्ट मेथड. There is ordinary linear regression, popularly known as OLS method. So all of these are again sub branches. फर्दर अगर मैं बेसिक एनालिटिक्स से एक कदम ऊपर चला जाऊं तो आ जाती है डीप लर्निंग, जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. यहां पे बहुत सारी चीजें होती है. डीप लर्निंग में आप पैटर्न्स डिटेक्ट करते हो, आप कोई रिग्रेशन एनालिसिस या लीनियर एक मॉडल फिट करने की कोशिश नहीं करते हो. यू ट्राई टू फिट वेटेजेस एंड यू ट्राई टू वैलिडेट दोज वेटेजेस. देयर इज ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. देयर इज CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जहां पे आप इमेज आइडेंटिफिकेशन जो हम देखते हैं, या ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार्स जो चलते हैं वो किस एल्गोरिदम पे चलते हैं,
इमेज आइडेंटिफिकेशन पे चलते हैं, या बेसिक इमेज आइडेंटिफिकेशन जो ANN ड्राइव करता है. सो ऑल ऑफ दीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो हम NLP भी बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीज़ें डीप लर्निंग में आ जाती है. डीप लर्निंग इज फर्दर advanced level of artificial intelligence, advanced level of analytics, which drives into artificial intelligence development and machine learning models, complex machine learning models, जहां पे आप एक लीनियर मॉडल नहीं फिट कर सकते, जहां पे आप कंप्यूटर को बोल नहीं सकते कि यही पैटर्न होगा. इट डिटेक्ट्स द पैटर्न बाय इटसेल्फ बाय फिक्सिंग आर्टिफिशियल nodes, layers in between, and these are the input variables. There are artificial layers in between, and this is the output variable. Now output variable is influenced by the movement of some input variables, might not be linear with all the variables. There might have different kind of relations and weightages with each of the variables, and it can be as complex as a quadratic kind of an equation or a cubic kind of an equation, and hence there has to be hidden layers in between so that those complex relations can be established. And this is all an iterative method, like वो फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाता है. देयर इज ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, ग्रेडियंट एसेंट मेथड. वो थोड़ा x के वैल्यू को बढ़ा के देखता है y में क्या इंपैक्ट आ रहा है, थोड़ा x के वैल्यू को, x2 के वैल्यू को घटा के देखता है y में क्या इंपैक्ट आ रहा है, एंड हेंस इट डिसाइड्स द वेटेजेस of each of these input variables to decide on the output variable. All of these are artificial neural network, convolutional neural networks, basically neural networks which is a part of deep learning, and finally developing some artificial intelligence based on those networks and based on those codes. It requires extensive coding as well. PGDBA is one of the courses which kind of details out on the analytics, more on the theories part, statistics and econometrics being the base of analytics from where it arrives from. तो अगर आप ये सबसे बहुत ज़्यादा motivated हो, if you are a numbers person, not a typically a business numbers, but also the root cause analysis numbers person, solution driven person who wants to use machine learning as a tool to solve business problems, then probably analytics is this place for you. Do not go because it is a buzzword. Do not go because everybody is doing it. Go because you like it. You have a natural hunch for it. That was it from my side for today. You have to understand your motivation, where you come from. Nothing else from my end for today. If you like the video, like it, share it with your friends. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल्स आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स. हम लोग ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे आपके पास, और ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा. 10,000 पहुंचा दीजिए, 9,000 क्रॉस हो चुका है. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सपोर्ट. वी विल सेलिब्रेट 10,000 बिग टाइम. So thank you very much for sticking on to the channel. Hope you like this video. That's it from my side for today. Thank you very much.